कष्ट आते हैं तो कुछ विकारों के करके आते हैं। अगर उन विकारों को हम निकाल दें तो हमारी चित्त शक्ति, कुंडलिनी शक्ति स्वतः ही जागृत हो जाएगी। तो अगर माता को जागृत करना है, अपने भीतर जागृत करना है, तो अंतर असुर जो बैठे हैं उनका वध करना होगा। असुर की साधना क्यों उसको तिलक लगता है? क्योंकि वो अहंकार है। अहंकार जो बैल है वो दर्शाता है पावर, और सांप दर्शाता है क्रोध। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ग्लौं हुं क्लीं जुम सा, ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ज्वल हं सं लं शं फट स्वाहा। अग्रेसिव फॉर्म क्यों दिखाया गया है माँ का दुर्गा सप्तशती में, जबकि एक ममतामयी स्वरूप भी हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पे अग्रेसिव क्यों है? क्योंकि आपका शत्रु अग्रेसिव है, अहंकार अग्रेसिव है, डर एग्रेसिव है। डर को छोड़ोगे तो डर बढ़ जाएगा, अहंकार को हाथ नहीं लगाओगे अहंकार बढ़ जाएगा, आलस्य को डील नहीं करोगे आलस्य बढ़ जाएगा। सब कुछ तो बढ़ने वाला है। तो उसको रोकने के लिए ऐसी वेग शक्ति होनी चाहिए जो उनके वेग को रोक दे। तो एग्रेसिवनेस इज इंपॉर्टेंट। नमस्कार, मैं हूँ माधवी आपके साथ में, और आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री, जहाँ पर शब्द नहीं बल्कि आत्मा संवाद करती है। दुर्गा सप्तशती, क्या आपको पता है, एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें स्वयं दुर्गा माँ का वास है। जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो दुर्गा माँ हो सकता है आपके आसपास ही प्रकट हो जाएं और आपको दर्शन दे दें। उनकी दिव्य ऊर्जा क्या आपको महसूस होती है? और क्या दुर्गा सप्तशती से आपको वो सिद्धियाँ, वो सुपर नेचुरल पावर्स भी मिल सकती हैं जिन्हें आपने कभी सोचा भी नहीं है? और क्या आपकी वेल्थ और लाइफ भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है? वेल्थ आपकी एम्पलीफाई हो जाएगी, जीवन में ग्रोथ आ जाएगी। क्या कुछ इससे होगा? क्या कुछ फल आपको प्राप्त होंगे जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे? आज इन्हीं सब बातों को हम जानने वाले हैं, और इसी बेहद खास डिस्कशन के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं रिनाउंड स्पिरिचुअल गुरु एकम एकोहम नाथ जी। स्वागत है गुरु जी एक बार फिर से स्पीकिंग ट्री पर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मेरे दर्शकों को, मेरी ऑडियंस को आपका बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है, और इस बार गुरुजी मेरे पास एक स्पेशल रिक्वेस्ट आई जी। हमारे ऑडियंस से कि वो चाहते थे कि हम आपके साथ में दुर्गा सप्तशती की बात करें। तो आज उन्हीं की रिक्वेस्ट मेरी माँ की बात को कर मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ एक रिक्वेस्ट के फॉर्म में, और आज माँ की ही बात होगी, और बहुत ही दिव्य अनुभव इस पॉडकास्ट का होने वाला है हमारे व्यूवर्स के लिए और मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि जब भी मैं बैठती हूँ मुझे बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलता है। गुरु जी, कहा जाता है कि दुर्गा सप्तशती एक सजीव चेतना है, वो एक जीवित पावर है जो शायद सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है बल्कि शायद माता का ही प्रकट स्वरूप है। क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। दुर्गा सप्तशती की अगर बात हम करें तो ये दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण में लिखी गई थी। यहाँ पर जो दुर्गा सप्तशती हैं इसके 13 अध्याय हैं, 13 चैप्टर्स। पहले 10 अध्यायों में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का आवाहन बताया गया है, और यहाँ पर ये बताया गया है कि माँ कैसे अपने स्वरूप बदल के किन असुरों का विनाश करती है। आरंभ में इसकी जो दीक्षा ये कहाँ से आई, इसकी स्टोरी है कि मेधस महामुनि, उनका आश्रम था, और वहाँ पर एक राजा सूरत थे और वैश्य थे। वो अपने अपनी जगह से आए थे क्योंकि राजा सूरत को उन्हीं के लोगों ने हरा दिया था। वैश्य को उसकी पत्नी और उसके बेटे ने ही निकाल दिया था घर के, जबकि वो सारा काम उन्हीं के लिए किया और बाद में
फिर भी वो तड़प रहा था कि पुत्र का वियोग क्या होता है, उसने खाना खाया होगा कि नहीं, मेरी भार्या कैसी होगी, वो ठीक होगी कि नहीं। हालांकि उन्हीं ने निकाला। और वो ऋषि मुनि से पूछते हैं कि ऐसा क्यों, जिनके लिए मैंने सर्वस्व किया, जिनके लिए मैंने पूरा जीवन लगा दिया, धन अर्जित किया, सब कुछ वैभव अर्जित किया, उन्होंने ही मुझे निकाल दिया और मेरा मन बार बार उसी में जाता है। हमारे जीवन में जब माता पिता एक स्टेज पर हो जाते हैं तो बच्चे उन्हीं को गालियां निकालते हैं, घर से निकाल देते हैं, और बच्चे तो निकाल देते हैं, माँ बाप फिर भी सोचते हैं कि उसने खाया होगा कि नहीं, उसने वो ठीक होगा कि नहीं। तो हे गुरुदेव, ये क्या है। ऐसे ही राजा सूरत ने वो बोला, मेरे दरबार में सारे खुश थे, मेरा साम्राज्य विकसित था, सबका मैंने ख्याल रखा, लेकिन मेरे ही लोगों ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र करके मुझे ही खदेड़ दिया, ऐसा क्यों। तब मेधा महामुनि उनको दुर्गा सप्तशती का ज्ञान देते हैं, और प्रथम अध्याय जो है जिसमें महाकाली का आवाहन है, उसमें दो असुर हैं, मधु कैटभ हंत्री, चंडमुंड विनाशनी, है ना, मधु और कैटभ। उसके बाद और दूसरा चैप्टर में 2, 3 और 4 ये महालक्ष्मी जी का आवाहन है, और पांचवा है देवों के द्वारा माता रानी की प्रशंसा, जिसमें या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और 6 से 10वें चैप्टर तक माँ सरस्वती का आवाहन है। यहाँ पर अलग अलग असुरों का वध करती है माँ, लेकिन असुरों का वध हुआ, लेकिन उसका जीवन में एक संकेत मिलता है कि ये असुर जो मधु और कैटभ, इससे मेरा क्या लेना देना। ये महिषासुर की सेना, ये महिषासुर, ये चंडमुंड, ये धूम्रलोचन, ये रक्तबीज, ये शुंभ निशुंभ, क्या ये असुर थे चले गए, ये आज भी जीवित हैं। तो ये आज भी जीवित हैं, ये आपके भीतर ही रहते हैं, और आपको माँ का आवाहन करना ही पड़ेगा। माँ का आवाहन तभी होगा जब मेधा मुनि जैसे गुरुओं की मार्गदर्शन होगा आपका। ठीक, तो ये तो संक्षिप्त में था। माँ चेतना है, ब्रह्मांड की चेतना है। तो इसमें धीरे धीरे देखो, हमारे जीवन में कष्ट आते हैं तो कुछ विकारों के करके आते हैं। अगर उन विकारों को हम निकाल दें तो हमारी चित्त शक्ति, कुंडलिनी शक्ति स्वतः ही जागृत हो जाएगी। ठीक, तो इसीलिए इस दुर्गा सप्तशती को चेतना बोला गया है कि ये सब कुछ इसी से चलता है। लोगों का इसलिए नहीं चलता क्योंकि असुर बहुत ताकतवर हो गए। तो अगर माता को जागृत करना है, अपने भीतर जागृत करना है, तो अंतर असुर जो बैठे हैं उनका वध करना होगा। काली को बुलाना होगा, चंडी को बुलाना होगा, कात्यायनी को बुलाना होगा, भुवनेश्वरी को बुलाना होगा। ये सारी शक्तियाँ गुरुदेव हमारे भीतर ही विराजमान हैं, या फिर हम उनका आवाहन करते हैं तो उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है? ये हमारे भीतर ही हैं, बस शक्तियाँ थोड़ी छुपी हुई हैं क्योंकि ऊपर कूड़ा करकट बहुत है। एक दिया जल रहा है, उसके ऊपर ग्लास रखा हुआ, तो प्रकाश कहाँ से आएगा। तो ग्लास को हटाना पड़ेगा, प्रकाश आ जाएगा। माता रानी चेतना, ये जीवन चल रहा है, ये श्वास चल रही है, ये माता रानी की कृपा ही है। ये जो रक्त बह रहा है, ये हृदय की धड़कन जो हो रही है, ये सब शक्ति तो है, ये प्राण ही तो है। प्राण अपान समान व्यान उड़ान, ये प्राणों का ही रूप है, और प्राण शक्ति तो माँ ही है। अगर आपके जीवन में जो पहला असुर आता है पहले ही चैप्टर में, वो मधु कैटभ है, तो कथा ये होती है कि भगवान नारायण विष्णु एक बार योग निद्रा में थे क्षीर सागर में। तो उनके कान की मैल गिरती है और वहां से 2 असुर का जन्म होता है, मधु और कैटभ। अब मधु कैटभ ने देखा कि आसपास तो कोई नहीं है,
और देखा कि पद्मनाभ, उनके पद्म नाभि से पद्म निकला, उसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं। तो वो ब्रह्मा जी को के पास गए कि हम तुमसे बड़े हैं तो तुम हमारे अधीन रहोगे। तो ब्रह्मा जी को मारने दौड़े, ब्रह्मा जी भागे और वहाँ पर महामाया को उन्होंने प्रसन्न किया। हाँ, त्वम स्वाहा त्वम स्वधा त्वम ही वष्टारात्मिका। तो ये ब्रह्मा जी वहाँ पर माता रानी को प्रकट करते हैं कि माँ तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, अब तो आओ मेरी रक्षा करो। महामाया माँ रूप धारण करती है। और इन दौरान जब उन्होंने देखा ब्रह्मा जी चले गए तो देखा नारायण है, वो उनको भी मारने दौड़े। अच्छा। तो नारायण, विष्णु और मधुकैटभ का युद्ध हुआ 5000 वर्ष। ना ये जीते ना वो जीते। अब देखो, मधु और कैटभ को नारायण हरा नहीं सके। क्यों? क्योंकि अगर मैल आई है पर है तो उन्हीं का अंश थी। अगर वो उनको हरा देते तो इसका मतलब कि विष्णु या नारायण में ऐसा तत्व है जो उनके जैसा शक्तिशाली नहीं है। दैट शोज दैट इफ देर इज अ पावर देन देर इज अ वीकनेस ऑल्सो। पर भगवान के पास वीकनेस तो नहीं है। तो वो युद्ध चला, अब हराना तो था। तो महामाया आई और उन मधु और कैटभ के अंदर चली गई। नारायण ने बोला ठीक है, आप तो इतने ताकतवर हैं तो आपको तो प्रणाम है। तो ये मधु और कैटभ अहंकार में आके, अच्छा किया आपने हमें मान लिया, वर मांगो। क्या मांगते हो? नारायण को मधु कैटभ बोल रहे हैं वर मांगो। तो नारायण ने बोला मैं वर मांगता हूँ कि आपका नाश मेरे हाथों से हो। अब जुबान तो दी, बोले कि ठीक है, लेकिन आसपास देखा तो क्षीर सागर है, भूमि तो है नहीं। ठीक है, अगर मारना है तो हमें एक सूखे स्थान भूमि पर मार सकते हो। उनको पता भूमि तो है नहीं, हम फिर जीत गए। उनको ये नहीं पता था कि नारायण है। नारायण ने अपना शरीर बड़ा किया, वहाँ जंघा बड़ी हुई तो भूमि तत्व हो गया। तो दोनों को पकड़ा और काट दिया। लेकिन ये मधु कैटभ वो नहीं है असुर। मधु मतलब स्वीटनेस, कैटभ मतलब बिटरनेस। तो जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उनको मीठी चीज़ शायद लगाते हैं ना। हमें मीठी चीज़ खाने की आदत हो जाती है। मतलब कोई मीठी बात करे तो हमारा बड़ा अच्छा मित्र होता है, कोई कड़वी बात करे तो इमीडिएटली वो शत्रु हो जाता है। तो हमें शुरू से मीठा और कड़वा इसकी पहचान आ जाती है। साउंड एंड टेस्ट। वी ईट व्हाट वी लाइक, वी लिसन व्हाट वी लाइक, राइट। लोगों ने मेरे बारे क्या बोला, हाउ डेयर, ये असुर पैदा हो गया। जिस दिन बोला लोगों ने किया तो किया, तो मधु कैटभ का। तो ये दुर्गा सप्तशती, जीवन को कैसे जीना है, ये दुर्गा सप्तशती में इसका सार है, जीवन का सार। ऐसे ही फिर सेकंड थर्ड चैप्टर में महिषासुर की सेना। तो महिषासुर अहंकार है। अहंकार की सेना क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष, राग, ये उसकी सेना है। तो जो अहंकारी होता है उसकी सेना ये होती है। क्रोध भी आ जाएगा तुमको, है ना, अहंकार भी आ जाएगा, जेलसी भी आ जाएगी, अटैचमेंट्स भी आ जाएंगी, वायलेंस भी। तो ये मधु कैटभ जो महिषासुर सेना, दूसरे चैप्टर थर्ड चैप्टर में महिषासुर का वध मीन्स द डेथ ऑफ योर अहंकारा। अब आप देखो कि जब कलकत्ता साइड में जाते हैं तो दुर्गा पूजा होती है, वहाँ वो असुर मर रहा होता है। तो राक्षस का, उसका असुर का सिर है, साथ में बैल का सिर है, साथ में एक सांप भी बनाया होता है वहीं पर। और ये ऐसा असुर है जिसकी पूजा माता रानी के साथ होती है। हाँ गुरुजी, ये बहुत ही चौंकाने वाली बात, और इसकी जिज्ञासा मेरे अंदर बचपन से थी कि क्यों हाँ होता है। हाँ, कि असुर की साधना क्यों, उसको कि तिलक लगता है, क्योंकि वो अहंकार है। अहंकार जो बैल है वो दर्शाता है पावर, और सांप दर्शाता है क्रोध, जो सर्प है। मतलब कि जो व्यक्ति अहंकारी होता है ना, जब आप उसकी बात नहीं सुनते हो तो आपको वो रोब दिखाएगा, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ,
मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, देखना मेरे जैसा तुझे कोई नहीं मिलेगा, तुझे मैं नौकरी से कोई तेरे को नौकरी नहीं देगा। अहंकार होगा ना, वेल आई एम मोर पावरफुल देन यू। जब आप फिर भी उसकी बात नहीं सुनते हो, देन यू बिकम एंग्री। कोई व्यक्ति जो आप बात नहीं सुनते हो, जब आपने उससे अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल वापस ले लिया तो क्रोधित हो जाता है। खबरदार ऐसे किया तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं फोन कॉल कर दूंगी, मैं तुझे ब्लॉक कर दूंगी। क्रोध। फिर भी उसकी बात नहीं मानते तो अहंकार क्या करता है, देख यार मैं तेरे पैर को हाथ लगाता हूँ, मैं बदल गया हूँ, अब मैं वैसा नहीं रहा, तो जो कहेगा मैं वैसा करूँगा। अहंकार रूप बदलता है, लेकिन अहंकार अहंकार है। तो माता रानी जब उसको वध करती है तो जो एक्स्ट्रा अहंकार विच इज अ पॉइजन, उसका नाश होता है। लेकिन अहंकार जीवित है, क्योंकि अहंकार के बगैर सृष्टि चल नहीं सकती। तो माँ जो आती है कात्यायनी, जो उसका वध करती है, माँ लक्ष्मी का जो रूप है, वो अहंकार का वध करती है। तो जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है उसमें अहंकार बहुत हो जाता है ना। वो बोलते हैं कि किसी की अगर औकात देखनी हो, इसको बहुत सारा पैसा दे दो, बता देगा वो है कौन, है ना। जो व्यक्ति बोलते हैं कि अगर मेरे पास पैसा आ गया तो मैं आश्रम बनाऊंगा, ये मैं मंदिर बनाऊंगा, मैं दान बनाऊंगा, जिस दिन पैसा आ जाता है वो सब जुए में उड़ा देता है, दारू में उड़ा देता है। बिकॉज द रियल वन हैज़ फ्रीडम टू कम आउट। वो अहंकार बाहर आ जाता है, हा 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 करके, है ना। लुक एट मी, आई एम मोर पावरफुल। तो ये माता रानी उसको उड़ा देती है। गुरुजी, मैंने ऐसा देखा है कि जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनकी जनरेशनल वेल्थ चलिए आ रही है, फिर भी वो बहुत काम कर रहे हैं, उनके अंदर उतना अहंकार कैसे नहीं है, उतना इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ता ये है? संस्कार होते हैं बच्चा, संस्कार भी होते हैं और डर भी होता है। अच्छा। हाँ, कि अगर मैंने ऐसे किया तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो इसलिए वो पुरोहित, पंडित, ब्राह्मण, अनुष्ठान सबको लेकर चलते हैं, है ना। रतन टाटा जैसी विभूतियाँ भी हुई जी। जिन्होंने दान कर दिया, और देखो आखिरी समय तक कितनी शांति थी, है ना। गहरी शांति। ऐसे होने चाहिए। मनी इज नॉट द रूट ऑफ ऑल इविल्स, योर रिलेशनशिप इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। आपका संबंध पैसे से कैसा है वो डिटरमिन करता है। पैसा बुरी बात नहीं है, लेकिन आपका रिलेशनशिप उस मनी के साथ बड़ा सिक है, बीमार है। पैसा मांगते हैं, सारे मांगते हैं ना। अभी किसी ने आपको 100 करोड़ ला के दे दिया तो क्या करोगे? ज़्यादातर लोगों के पैर टांगे कांपने लगेंगी। हाय, मैं क्या करूं इसका। तो पैसा भय भी लेकर आता है, डर लेकर आता है, और फिर परेशानी की कहीं छूट ना जाए, कहीं चोर ना लेकर चला जाए। तो अगर पैसा आया है तो उसको यूज करो, है ना। सो दिस अगेन, दुर्गा सप्तशती सिर्फ कथा नहीं है, ये आपके जीवन का सार है। इसको समझना पड़ेगा, समझ के करोगे तो माता रानी बहुत प्रसन्न हो जाएगी। गुरुजी, मैंने ऐसा देखा है कि दुर्गा सप्तशती जो पढ़ते हैं, जो पाठ करते हैं, उनके अंदर एक ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है। तो इसमें किस तरह की ऊर्जा हमारे भीतर जागृत हो जाती है? हाँ, इसमें ऊर्जा, इसमें अग्नि तत्व बढ़ता है। ओके, अगर आप ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्रम पढ़ेंगे तो उसमें एक माँ का नाम है शक्ति कूटे कथापन्न कटे अधोभाग धारणी, की कटी जिसको डायफ्रम बोलते हैं, उसके अधोभाग जो नीचे का भाग है उसको शक्ति कूट बोलते हैं। मतलब सारी शक्तियां यहाँ पर, शक्ति कूट, राइट। अब माता रानी का काली सहस्त्रनाम में पढ़ेंगे तो माता रानी का नाम विद्युत धारिणी भी है, कि इलेक्ट्रिसिटी, जो प्राण है, राइट। श्वेत रक्त धारिणी, जिसका रक्त श्वेत रंग का है। तो द प्राणास, इट डिनोट्स द एनर्जी, एनर्जी डिनोट्स इलेक्ट्रिसिटी, द हीट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, जो कुंडलिनी शक्ति है वो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, जो विद्युत, जो सर्पिणी चलती है ऊपर। जब आप पूरा श्वास लेते हैं तो प्राण बिल्कुल नीचे तक जाते हैं, राइट। जब कोई ट्रॉमा, घात पहुंचा
तो सांस टूट जाती है, सांस पूरी नहीं आती है ना, लाइक समबडी इज चोकिंग, यू कांट ब्रीथ। जब सांस पूरी नहीं आई, इसका मतलब जो प्राण ऊर्जा, जो प्रकाश था, वो भी पूरा नीचे नहीं गया। अब लाइट ऊपर है तो नीचे क्या बचा? डार्कनेस। डार्कनेस डिनोट्स कोल्डनेस, है ना। जहाँ कोल्ड है वहीं असुर आते हैं। जो शक्ति, जिसके घर में ज़्यादा पैसा, चोरी भी, ईडी भी वहीं आती है। तो यहाँ शक्तियाँ हैं, इस करके अटैक भी यहीं होता है। तो आपके असुर यहाँ बैठते हैं। तो इनको मारने के लिए क्या करना पड़ेगा? माता रानी का आवाहन करना पड़ेगा। डार्कनेस को भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लाइट का बल्ब ऑन करना पड़ेगा ना। तो इसलिए यहाँ पर अग्नि जागृत होगी। तो जो व्यक्ति दुर्गा सप्तशती करते हैं उनके शरीर में अग्नि तत्व बढ़ जाता है कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ग्लौं हुं क्लीं जुम सा, ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ज्वल हं सं लं शं फट स्वाहा। स्फुरित हो गया। यहाँ भी एक एनर्जी इसी मंत्र से लगा कि मेरे अंदर भी प्रवेश कर रही है। और नाभि जागृत हो गई, माता रानी आ गई। आवाहन, जो माता रानी है महाकाली, जो पहला चैप्टर, कैसी है वो? जिव्या बाहर, आंखें बड़ी, क्रोधित मन, मुंह खुला हुआ दांत के साथ, राइट। तब श्वास लेना कहां से आएगी? नाभि से आएगी। माता रानी कैसी हुंकार लगाती है? हुं हुं हुंकार उपिन्ये, जम जम जम्बनादनी, भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी भद्रे, भवाने ते नमो नमः। जय मां। ये सीखना पड़ेगा। तो दुर्गा सप्तशती करो, और जरूर करो, और सबको आनी चाहिए। माता रानी का आवाहन सबको आना चाहिए, क्योंकि वही तो सिद्धिदात्री है, वही तो गुरुजी, अग्रेसिव फॉर्म क्यों दिखाया गया है माँ का दुर्गा सप्तशती में, जबकि एक ममतामयी स्वरूप भी हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पे अग्रेसिव क्यों है? क्योंकि आपका शत्रु अग्रेसिव है, अहंकार अग्रेसिव है, डर एग्रेसिव है। डर को छोड़ोगे तो डर बढ़ जाएगा, अहंकार को हाथ नहीं लगाओगे अहंकार बढ़ जाएगा, आलस्य को डील नहीं करोगे आलस्य बढ़ जाएगा। सब कुछ तो बढ़ने वाला है। तो उसको रोकने के लिए ऐसी वेग शक्ति होनी चाहिए जो उनके वेग को रोक दे। तो एग्रेसिवनेस इज इंपॉर्टेंट। अग्नि तत्व, यही ऐसा ही अग्नि तत्व भगवान नृसिंह में है, ऐसा ही अग्नि तत्व पंचमुखी हनुमान जी में है, माता चंडी में है। तो अगर अपने आप को जीवन जीना है तो एक ऊर्जा लानी पड़ेगी ताकि आप अपने शत्रुओं का विनाश कर दो। गुरु गोविंद सिंह जी की जो कृपाण थी उसका नाम चंडी था। चंड मुंड संहारिणी महिषासुर मर्दनी। संहार करना ही पड़ेगा। जीवन जीना है कि काटना है? काटना है कि जीना है? जीना है। तो जो तुम्हें जीने से रोकते हैं उनका सर्वनाश करना होगा। अभी नवरात्रि अक्टूबर में आ जाएंगे, माता रानी का आवाहन करेंगे हम। ऋषिकेश में 9 दिन का आवाहन करेंगे माता रानी का। सबने आ जाना उधर माँ। तब तो बाबा जी दूसरे आते हैं, आ जा माँ, आ जा माँ, आ जा माँ, आ जा माँ। आ जाती है वो बच्चों, आ जाती है। गुरुदेव, जब दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो जो साधक होते हैं उनके भीतर माँ की ऊर्जा प्रवेश करती है, और क्या ये कुंडलिनी से भी जुड़ती है? कुंडलिनी ही के डिफरेंट पार्ट्स है ना। देखो, हमारे शरीर के भीतर 3 तत्व हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तमोगुण ब्लैक कलर महाकाली को डिनोट करता है, विच इज इनर्शिया, द फोर्स दैट स्टॉप्स यू मूविंग फॉरवर्ड। ठीक। और माता रानी का एक और नाम है अस्थि निवासिनी, कि ये अस्थियों में बैठती है। तो जब शरीर बिल्कुल लेजी हो गया, टांगे दर्द करने लग गई, तो मतलब महाकाली तो बहुत दूर है अभी। जिस दिन माता रानी का आवाहन हुआ तो एकदम चुस्त हो जाओगे, जबरदस्त हो जाएगा, तब थकोगे भी नहीं। वो महाकाली है। और जो महालक्ष्मी है वो लाल रंग है, रक्त वर्णा।
वो पैशन है कि चल काम करते हैं आज, दैट फोर्सेस यू टू गो आउट एंड डू द वर्क सो यू कैन बिकम अ कर्म योगी। जिस दिन बोला कि आज सुस्ती मारते हैं तो महालक्ष्मी अभी पीछे है, सरस्वती माँ कि मैं तो बहुत खुश हूँ, पर ये कैसे खुश नहीं, मैं खुश हूँ अच्छी बात है, पर मैं ही खुश हूँ ये विकार है। बहुत तो माँ सरस्वती भी अभी दूर है, अभी कुछ और हो गया। तो इन तीनों देवियों का ये आपके 3 पार्ट हैं बॉडी के। आपकी सरस्वती, जहाँ से आप अपने आप को रोकते हो वीर भाव से और काम करते हो, यहाँ पेट है आपका, खाने पीने का काम, आगे जाने का काम। और काली, जब आपका निष्कासन हो गया तो सो गए आराम से। तीनों देवियाँ आपके भीतर। तो तीनों देवियों, ये इसको जो कैसल को क्या बोलते हैं, दुर्ग। ये आपका शरीर का दुर्ग है, जो दुर्ग की रक्षा करती वो दुर्गा है। हमारे जो नाम है एकम, ये भी दुर्गा ही है। ए वाघ बीज माँ सरस्वती, का काली, माँ मीनाक्षी महालक्ष्मी, तो एकम ये दुर्गा का रूप है। सो डिवाइन। एकम। गुरुदेव, जब सप्तशती का हम पाठ करते हैं तो हमारे जीवन में किस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं? क्या यूनिवर्स हमें कुछ साइंस देता है जिससे हमें ये पता चले कि हमारी लाइफ अब माता की तरफ जा रही है और ज़्यादा बेटरमेंट की तरफ जा रही है, हम आध्यात्मिक जर्नी में और आगे बढ़ते जा रहे हैं? आपका जीवन सहज हो जाएगा। लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं आप उसको कोई परवाह नहीं करते हो। क्या करना चाहते हैं कोई आपका मतलब नहीं। आपकी एक दिव्य दृष्टि, जिसको क्लैरवॉयंस बोलते हैं, वो बढ़ जाती है। आभास होना शुरू हो जाता है, व्यक्ति की तरफ देखते ही पता चल जाता है कि कहाँ पर है, क्या बोल रहा है। तो ये सब जीवन में स्वतः चेंज आ जाते हैं, इतनी ऊर्जा आपकी बढ़ जाती है। एट द एंड ऑफ द डे ये ऊर्जा सबके पास है, बट द देवी साधक इज जस्ट कटिंग द फ्लफ आउट सो द रियल गोल्ड कैन शाइन, है ना। ये सोना सब में है लेकिन इम्प्योरिटीज के साथ है, तो उसको प्योर करने के लिए उसको हमें तपाना पड़ता है, तब वो कंचन बनता है, 24 कैरेट गोल्ड। देवी का साधक उस अग्नि से तपाता है अपने आप को, 24 कैरेट गोल्ड बनता है, जो ठंडा रहता है, जब गर्म नहीं होगा। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट डिनोट्स द प्यूरिफिकेशन, द प्योरिटी। तो देवी का साधक कंचन होता है। गुरुदेव, क्या सिद्धियां भी मिलती हैं? जो सिद्धियां सप्तशती का वो पाठ सब करते खिलौने आ जाते हैं अपने आप आते हैं। अपने आप, उस पर ध्यान नहीं देना है। परम तत्व की से त्राटक हटे ना। मांगना नीचे वाले लेवल पर मांगना शुरू किया तो वो जो उद्देश्य था वो हट गया, फिर तो इधर ही खिलौनों से खेलने लग गए। मैंने कहीं पर पढ़ा था गुरुदेव कि जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं उनका जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, ट्रमेंडस ट्रांसफॉर्मेशन। और मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या डेस्टिनी भी बदली जा सकती है दुर्गा सप्तशती के द्वारा? देखो, डेस्टिनी अगर है, एक तो डेस्टिनी, हाँ, कि आपका जीवन जीना ये डेस्टिनी है, लेकिन कैसे जीवन जीना है डिपेंड्स ऑन यू, है ना। अगर आपकी डेस्टिनी में, आपके प्रारब्ध में लिखा है कि आज तेरा खून बहेगा, ठीक है, वो खून एक्सीडेंट से भी बह सकता है और सुई की नोक से भी बह सकता है। डेस्टिनी में है कि खून बहेगा, कितना बहेगा ये नहीं लिखा है, ये तुम्हारे कर्मों पर, तुम्हारे गाइडेंस पर डिपेंड करता है। तो जो माँ के भक्त होते हैं, माँ के बच्चे होते हैं, वो इन चीज़ों से फिर डरते नहीं हैं, क्योंकि वो माँ इज़ टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। वो अगर कोई चैलेंज आ भी गया तो उसको कहते ब्रिंग इट ऑन, आई विल टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड मूव ऑन। वी डोंट गेट स्टक। सो टॉलरेंस बढ़ जाता है। टॉलरेंस बढ़ जाता है, डेफिनेटली स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। टॉलरेंस तो है ना कि कितनी पेन और ले सकते हो टूटने से पहले, वहाँ तक बात पहुँचती नहीं है। टॉलरेंस का मतलब ये नहीं कि लोग आपको तंग किए जाएं और आप देखो मैं और सह सकता हूँ, नहीं। काली को जीवित करना होगा, एक थप्पड़ मारे तो एक दहाड़ से 2 लगाओ उसके, उधर गिरे, फिर बोला आई चलो उधर। ये टॉलरेंस नहीं बढ़ाना हमने। सहन शक्ति अच्छी बात है, हद से ज़्यादा सहन शक्ति लोग उसको कायरता समझ लेते हैं। और जो साधक होता है माँ का, वो कायर नहीं हो सकता।
माँ का अग्नि तत्व जागृत है उसमें, वो कायर नहीं है। समय आने पर वो ज्ञान भी देगा सरस्वती बन के, वो अपना कमाएगा भी, खाएगा, वो किसी का एहसान नहीं लेगा। महालक्ष्मी जागृत है और समय आने पर वो चंडी का रूप भी धारण करेगा। गुरु गोविंद सिंह साहब, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, ये देवी उपासक थे सारे। मैंने ऐसा देखा गुरुदेव कि जब पहले वॉर में जाते थे तो वॉर क्राई में माँ का नाम लिया जाता था, आज भी लेती है हमारी जो हाँ, मराठा सेना क्या है। बोलते हैं, जय भवानी। जय भवानी। सारे हमारी जो आर्मी है उन सबके जो कंपनीज हैं, अलग अलग यूनिट्स हैं, उनका एक नारा है। कोई बोलता है जय हनुमान, कहते बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, खालसा जी की फतेह, बोलते जय भवानी, हर हर महादेव। तो ये अग्नि को जागृत करने के लिए, जोश दिलाने के लिए। जिसमें जोश नहीं जागा, जिसमें अग्नि नहीं जागी, वो भगवान को क्या पाएगा? उसके लिए तो भगवान भी सोया हुआ ही है ना। वो उसका कोई फायदा नहीं। अगर जीवन तुम जी नहीं सकते, भगवान प्राप्त करके क्या ही करोगे? गुरुजी, ऐसे भी कुछ मंत्र हैं क्या दुर्गा सप्तशती के जिन्हें बिना गुरु के साथ के, बिना गुरु के गाइडेंस के नहीं उच्चारित करना चाहिए, उनको नहीं पढ़ना चाहिए आपको? ऐसे हैं, काफ़ी मंत्र हैं, क्योंकि दुर्गा सप्तशती सिर्फ ग्रंथ नहीं है, वह तंत्रोक्त साधना है। अगर आप उन मंत्रों का उच्चारण गुरु दीक्षा से करते हो तो वो स्फुरित होते हैं। कुछ ऐसे मंत्र हैं जो, जैसे ग्लौम, ये विस्फोट करता है नेगेटिविटी हटाने का, पर ये विस्फोट करेगा। अब क्या हटाना है ये नहीं पता है। ओम ग्लौम, ओम आइम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौम, ये उसको प्यूरिफिकेशन मंत्र है। ओम ग्लौम हुम, ये हुंकार नाद के साथ जागृत अमृतीकरण होता है। हुम क्लीम सा, ज्वालाए ज्वालाए, अग्नि ज्वलित की, तब बोल कि ज्वालाए ज्वालाए, ज्वाल ज्वाल प्रज्वल प्रज्वल। किसको कर रहे हैं? आइं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हंग संग लंग क्षम फट स्वाहा। इतनी भयानक वाइब्रेशन है गुरुजी जब आप बोल रहे हैं मंत्रों की। तो मंत्रोच्चारण अगर ये सही तरीके से किया जाए, क्या माँ सच में प्रकट हो जाती है वहां पर? अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख से दुर्लभा। माता बोलती है जागृत करना है तो अंतर मन में कर, मुझे ध्याओ, बाहर तो बहुत मुश्किल हूं। अंतर मन में मुझे ध्याओगे तो मैं स्वतः ही जागृत हूं। और कहाँ ध्याओगे? परा प्रत्यक्ष चिति रूपा पश्यंती पर देवता, मध्यमा वैखरी रूपा मुनिमानस हंसिका। कि अगर तू मुझे कुंडलिनी, लेटेंट एनर्जी के रूप में, अपनी शक्ति के रूप में जागृत करना चाहता है एकम बेटा, तो मुझे परावाणी में अपनी नाभि में ध्याओ, भाव के साथ साधना करो, प्यूरिफिकेशन लाओ। गुरुदेव, क्या डार्क एनर्जीज भी साधक की तरफ आती हैं, उस समय अट्रैक्ट होती हैं जब वो सप्तशती का पाठ करते हैं या मंत्रोच्चारण करते हैं? बिल्कुल, उसके लिए बंधन करना पड़ता है पहले। अच्छा। हाँ, दिशाओं में दिग्बंध बोलते हैं, वो दिग्बंध बोलते हैं। आप अपने आप को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करते हो, क्योंकि पतंगा वहीं आएगा जहां लॉ हो, है ना। डार्क एनर्जीज जो हैं वो लाइट लेने आती, क्योंकि वो ऊर्जा है, उनको भी तो ऊर्जा चाहिए ना। अच्छा, उनको भी इससे ऊर्जा मिलती है? बिल्कुल मिलती है। अब व्यक्तियों का जो डार्क एनर्जी है वो ऊर्जा किससे लेते हैं? उसकी लाइफ फोर्स को खा के तो लेते हैं, तभी तो व्यक्ति और कमजोर क्षीण होता जाता है। वो तो उनका भोजन है, प्राण तो उनका भोजन है, तो वो तो खाएंगे। अगर आपने अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किया तो वो तो ओपन इनविटेशन है, बफे लगा हुआ, ले जाओ खा लो जो मर्जी। तो साधना भी करनी है अकल के साथ और गुरु के निर्देश के साथ करनी है। अपने आप नहीं कि शुरू हो गए, अपने आप माता रानी को सौम्य रूप में करो कि माँ रक्षा करो। लेकिन अगर उसको उग्र रूप में जागृत करना है तो इतनी ऊर्जा आपके शरीर में होनी चाहिए कि वो आ जाए। हमारे सेशन में जब हम माता रानी का आवाहन करते हैं, अगले दिन कईयों को बुखार हो जाते हैं, हड्डियाँ दर्द करने लग जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊर्जा मांगते हैं, उनको कैपेसिटी नहीं है लेने की। 50 वोल्ट के बल्ब में 1000 वोल्ट का करंट दो तो क्या होगा? फट जाएगा वो। तो ये पात्रता कैसे आएगी गुरुदेव? साधना करो, खाली करो अपने आप को, वाइब्रेशन बढ़ाओ, अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करो,
क्रिया योग करो, ध्यान साधना करो, गुरु के सानिध्य में रहो, गुरु को कभी निंदा नहीं करनी, गुरु निंदा नहीं करनी कभी भी, भगवान का धन्यवाद करना है, शत्रुओं को ज़्यादा सोचना नहीं है, बिकॉज यू मेक साइकिक ब्रिज एंड यू लूज योर लाइफ फोर्स। ये सब छोटी छोटी युक्तियाँ हैं। कहने का मतलब है कि अपने शरीर में शांति से रहो बाबा जी। आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा गुरुदेव जब आपने पाठ किया हो, मंत्रोच्चारण किया हो और ऐसी डार्क एनर्जीज या फिर डिवाइन पावर्स से आपका सीधे संवाद हुआ हो और वो प्रकट हो गई हो? फिजिकली ऐसे नहीं करते हम लोग, वो भीतर संवाद चलता है, उस समय वो ऊर्जा बैठ जाती है आके। एक ऐसा ही मेरा संवाद कपिल महामुनि से हुआ था, गढ़ जंगल में, जहाँ मेधा मुनि का आश्रम है। वहाँ पर हमारे गुरुजी रहते हैं, वहाँ साधना कर रहे थे, तो गुरु पूर्णिमा थी। तब हम हवन कुंड के ऊपर बैठे थे, सामने ही कपिल महामुनि आकर बैठ गए। वो दूसरों को नजर नहीं आए, अच्छा, पर मेरे सामने 4 घंटे 4 घंटे का वार्तालाप हुआ। ऐसा होता है। माता रानी को देखोगे, मेरा सबसे पहला जो आज मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने पहले कभी बताया नहीं। मेरी सबसे पहले जो जागृति हुई थी वो माँ बगलामुखी की हुई थी। अच्छा, हाँ, पीताम्बरा की 8वीं महाशक्ति है। तब वो श्रीयंत्र से निकल कर आई थी माता रानी। श्रीयंत्र से बाहर आ गई? श्रीयंत्र से एनर्जी आई और भीतर सुदर्शन चालू हुआ और जागृत हो गई वो। अब मैं कैसे समझाऊं इसको? ये कैसे समझाऊं लोगों को? और विडंबना पता क्या है? खासकर भारत की, लोग चाहते हैं भगवान के बारे में सुनना, लेकिन कोई ऐसे बताता है तो बीच में बोलते ये हो नहीं सकता। तो गुरु तप करता है अपने लिए, बट इट्स अ थैंकलेस जॉब फॉर पीपल। क्योंकि आप बताओ कि ऐसा पॉसिबल है तो मानते नहीं बताओ तो बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उनको ज्ञान देना पड़ेगा ना कि परमात्मा है, ऐसा होता है, तुम भी कर लो। कहीं ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा भाई, आपके लिए नहीं हो सकता, आपको प्रणाम है। हमारे लिए हो सकता है, क्योंकि हमने साक्षात अनुभव किया है ना। इसलिए कभी भी हमारे ग्रंथों को मिथोलॉजी नहीं बोलना। डोंट से हिंदू मिथोलॉजी ना, नाउ इट इज द हाईएस्ट साइंस। Absolutely. एवरी अदर सब्जेक्ट, बी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ये सारी सनातन से ही आई है। सारे सब्जेक्ट्स सनातन से ही आए हैं, और किसी दिन आएंगे तो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको। गुरुदेव, क्या आपके पास में कभी कोई डार्क एनर्जी लिबरेशन के लिए आई है? बहुत आती है, मैं तो बहुत काम होते हैं उन पर। बहुत लोअर लेवल की बहुत एनर्जीज आती हैं, कई सोल्स को निकाला है हमने। किस तरह की एनर्जीज होती है? ये स्टक, जैसे कोई, एक बार तो एक माँ और एक बच्चा फंसे हुए थे, बहुत ज़बरदस्त। तो वहाँ पर अब मैं फिर ये बातें निकलेंगी तो कई आ जाते हैं, नहीं ये ऐसे हो नहीं सकता। तो बाबा आपके लिए नहीं है, मुझे ऐसे ही बोलने दो। वो दे वर स्टक इन द लोअर रेम्स, क्योंकि मेरा एक कार्य नीचे से भी है, पाताल लोक से। अच्छा, हाँ, वो होता है, वो कंटिन्यूस चलता है, वो चुपचाप चलता है। जो यहाँ पर जो आते हैं मेरे पास, उनको मैं ऊपर जोड़ता हूँ, लेकिन जो फंसे हुए हैं उनको भी निकालता हूँ। ये तभी होता है जब उसकी आज्ञा होती है, उसके हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई। तो वहाँ पर एक बेटा अपनी माँ के साथ काफ़ी लंबे से फंसे हुए थे। तो वहाँ पर जो सोल स्टक होती हैं, उनको सिर्फ ऊपर देखना होता है, क्योंकि प्रकाश ऊपर से ही होता है, लेकिन संस्कार ऐसे होते हैं कि उनको ऊपर देखने का हुक्म नहीं होता। अच्छा, नीचे ऐसे ही। तो वहाँ से निकाला उनको, वो भी जब समय गुरुजी ने बोला कि अब जाओ। तो वो डे तो दैट वाज वेरी एग्जॉस्टिंग नाइट फॉर मी। और डे ही होता है ना, जब आप लोग सो जाते हैं तो हम लोग काम पर लग जाते हैं।
गुरुदेव, तो ये सब शक्तियाँ क्या साधक को कभी विघ्न भी डालती हैं, उनकी पूजा में परेशान भी करती हैं क्या? ये विघ्न नेचुरल आते हैं, बिल्कुल। अलग अलग विघ्न होते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, है ना। तो जैसे ध्यान साधना कर रहे हो तो भूचाल आ गया, क्या कर सकते हो आप, है ना। या फिर ध्यान साधना कर रहे हो तो मक्खी मच्छर आ गए, चूहा आ गया, ये भी होती है। या फिर ध्यान साधना कर रहे हो तो आदि भौतिक आपके शरीर, बुखार आ गया, ज्वर आ गया, छींक आ गई, गला खराब हो गया, ठंड लग गई, गर्मी लग गई, ये भी विघ्न है। और एक आदि दैविक होते हैं, तो वो वाले जो ऊर्जा से आते हैं आपको टेस्ट करने के लिए कि लेट्स सी हाउ फार दिस गाय हैज़ गॉन। तो ये डार्क एनर्जीज भी टेस्ट करती हैं, जिनको जैसे डार्क डाकिनी एनर्जीज शाकिनी। टेस्ट नहीं करती, जो एनर्जीज आती हैं उनका मकसद होता है आपका ध्यान तोड़ना। इंद्र, बोलो इंद्र भेजता है। अच्छा। इंद्र डिस्टर्ब होता है ना, क्योंकि वो चाहता ही नहीं कोई और बढ़े उससे। तो कभी अप्सरा को भेज देगा, कभी मेनका को भेज देगा, कभी कोई साधना में हो तो कोई दरवाज़ा नॉक कर देगा सारे। ये तो दीज थिंग्स आर नॉट ईजिली डिफाइंड, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ कॉन्सेप्ट कि ऐसा होता है। डार्क एनर्जीज इसलिए आती हैं क्योंकि आप उस समय बहुत चमक रहे होते हो उस ऊर्जा के साथ। ऑरा बदल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बदल जाता है। यू आर अ डिफरेंट पर्सन। जो साधना में बैठा तुम वो हो ही नहीं, जो साधना से उठता है और जो साधना में गया, वो दो व्यक्ति होते हैं। जो गया वो बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन होगी, कोई और बाहर आएगा। दूसरी बार जब वो जाएगा तो तीसरा बाहर आएगा। ऐसे ग्रोथ चलती है। तो जितनी आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा को लेने के लेवल भी उन असुरों के उतने ही बढ़ जाते हैं। अच्छा। हाँ, जितना बड़ा साधक होता है उसको उतना ही परीक्षा देनी पड़ती है, उसका अहंकार भी उतना ही बड़ा हो जाता है। गुरुदेव, जैसे जो गृहस्थ लोग हैं, हमारे ऑडियंस में बहुत सारे ऐसे हैं जो गृहस्थ हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो सक्सेस के लिए, वेल्थ के लिए, करियर के लिए, लाइफ में प्रॉस्पेरिटी के लिए चाहते हैं कि वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। उनको जी। किस तरह के फल मिलते हैं? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम साधना, अगर हम गृहस्थ में है तो साधना देवी को प्रसन्न तो कोई फल पाने के लिए करते हैं ना। साकाम साधना होती है, निष्काम तो नहीं। हम जैसे तो निष्काम साधना करते हैं, लेकिन आप जैसे तो साकाम साधना ही करेंगे। इसको आखिरी के 11, 12, 13 चैप्टर्स जो हैं वो फल प्राप्ति के ही हैं। कि जब राजा सूरत को माता ने दर्शन दिए तो उन्होंने बोला कि क्या चाहिए आपको, है ना, वर। वो बोला कि देखो, आप आ तो गए ये तो ठीक है, लेकिन मेरा राज मेरे से बिना पूछे लिया गया माता जी, तो मुझे राज करना है, उसके बाद मैं जाऊंगा ऊपर। पहले तो लेट मी ईट, लेट मी ड्रिंक, लेट मी रैलिश माई किंगडम। माता ने तथास्तु बोला। तो राजा सूरत चक्रवर्ती साम्राज्य हुए। वो सूरत जो गुजरात से लेकर कलकत्ता तक सारा उन्हीं का था वो। अच्छा, ये माता की कृपा से उनका राज्य जी, फैला। माता की कृपा से हुआ। और जो वैश्य थे, जो बिजनेसमैन थे, जब उनको माता ने पूछा कि वर मांगो, तो उन्होंने कहा कि अब गृहस्थ भी देख लिया, जीवन भी देख लिया, पैसा भी कमा लिया, ऐसा कुछ है नहीं, तो माँ मुझे बस अपनी शरण में ही लगा ले। तो माता ने बोला तथास्तु, तो वो विलीन हो गए। राजा सूरत बाद में विलीन हुए, पहले उन्होंने खा पी लिया माता की कृपा से। जो व्यक्ति अपने जीवन में माता रानी से वो मांगता है, वो माता रानी अवश्य देती है। दुर्गा सप्तशती में कुछ ऐसे तंत्रोक्त श्लोक हैं, उसको आप प्रयोग भी कर सकते हो। कौन से? जैसे वशीकरण में कर सकते हो, मोहन कर सकते हो, चाटन कर सकते हो। कौन से वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, खतरनाक हो जाएंगे ना। वी कैन नॉट डिस्प्ले द एमुनेशन। आप कर लो, आपको पता चल जाएगा। हाँ, तो रिद्धि सिद्धि सब मिलती है, और ज्ञान भी आता है, डिटैचमेंट, विरक्ति भी बढ़ती है। ये सब माता रानी देती है। तो माता रानी की कृपा सब पर हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। माँ, अपने सभी बच्चों को कृपा करो। गुरुदेव, जब सप्तशती का पाठ करते हैं ऐसे, तो क्या हमारी, जैसे किसी ने पास्ट लाइफ में अगर कोई साधना की है, वो भी जागृत हो जाती? बिल्कुल अवश्य। जैसे कर्म बढ़ते रहते हैं, वैसे ही आपकी साधना भी बढ़ती रहती है। तो वो करने से वो सारी जो पिछले जन्मों की साधना थी, वहाँ उनका फल भी आपको यहाँ मिल जाएगा। सारा का सारा खींच लेते आप, क्योंकि आप मैग्नेट बन गए ना। तो जो भी आप उस एनर्जी से जुड़ा वो सब खींच लोगे।
आप क्रोध से जुड़े हो तो पिछले जन्मों के सारे क्रोध आ जाएंगे, सारे विकार आ जाएंगे। साधना कर रहे हो, जितनी पहले साधना की, जितनी छोड़ी, जितने मंत्र जाप किए, वो सब आ जाएंगे इधर। तो ये कोई भी कर सकता है गुरुदेव, ये कोई भी पाठ बच्चों, साधना कोई कोई भी कर सकता है। आप भी कर सकते हो, गुरु के सानिध्य से करोगे तो और भी बढ़िया है। अब नवरात्रों में करो और भी, फिर गुप्त नवरात्रे हैं और भी बढ़िया है। तो उस समय क्या डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी का विंडो ओपन हो जाता है? एब्सोल्युटली। असल में अगर आप इसको साइंस के हिसाब से देखो तो एक नवरात्रे मार्च अप्रैल में आते हैं जी। और एक अक्टूबर के आसपास, ये दोनों ही सीज़न बदलते हैं तब। अब वहाँ से गर्मी की ऋतु शुरू होगी, तो बसंत बहार गई तो गर्मी की तैयारी कर रही है भूमि माँ। यहाँ पर पतझड़ गया तो अभी सर्दी की तैयारी हो रही है। ठीक, अब आप बताओ कि आप सर्दी में हो और गर्मियों के कपड़े पहनने हैं, तो पहले कपड़े निकालने पड़ेंगे। एक समय आएगा जब शरीर में कुछ नहीं रहेगा। ये नवरात्रे डायमेंशनली वैसे हैं जहाँ पर भूमि एकदम निर्वस्त्र होती है, ऊर्जा। नवरात्रि में आप, क्योंकि शरीर बदल रहा है, शरीर का भोजन बदलेगा, इसलिए उपवास करते हैं ताकि अंदर का जो डाइजेस्टिव मैकेनिज्म है, बॉडी गेट्स रेडी फॉर द नेक्स्ट सीजन। उस समय ऊर्जा का प्रवाह हो तो फलित बहुत जल्दी तो वो प्यूरिफाइड फॉर्म और बहुत इंटेंस होती है। आपका शरीर तैयार होता है। वह धरती माँ ऐसे है, तो ब्रह्मांड ऐसे खुला होता है नक्षत्रों से, वो आप पर डिपेंड करता है। कनेक्ट कर लो और ले आओ। आइडियल टाइम कौन सा है गुरुदेव? नवरात्रि बहुत ज़बरदस्त समय है बच्चों। अच्छा। हाँ, नवरात्रि बहुत समय है, अच्छा है। शिवरात्रि अभी जो श्रावण मास की आएगी, वो उसमें उड़ान वायु बहुत ज़बरदस्त होती है। ये हमारे जो जन्म तिथियां मनाते हैं ना, इसका कारण है कोई ना कोई। तो हाँ, मंदिर में तो आप जाते हो, पर कोशिश किया करो कि किसी आश्रम में जाके गुरु के सानिध्य में ज़रूर बैठा करो, हवन यज्ञ किया करो, वहाँ से ऊर्जा आती है। सिर्फ मंगलवार हनुमान जी को बूंदी बदाना देने से बात नहीं बनने वाली। हाँ, थोड़ा बैठना पड़ेगा। हनुमान जी स्वयं जागृत होंगे, माता रानी भी जागृत होगी। गुरुदेव, कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए क्या? जब आप घर पे बैठ करके पाठ कर रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ अपने व्यूवर्स की जो गृहस्थ आश्रम में हैं उनकी, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाठ करना चाहते हैं। जी, देखिए उन पर डिपेंड करता है कि उनका प्रण क्या है। कई हम पुरुष चरण बोलते हैं ना, कि अगर मैं अभी नवरात्रि में साधना करूँगा तो मैं बिल्कुल भोजन नहीं करूँगा, उपवास करूँगा, मैं एक ही समय खाऊँगा, या फिर मैं खाऊँगा ही नहीं, या सिर्फ मैं जल ग्रहण करूँगा, या जल भी नहीं करूँगा, या फिर मैं 11 माला करूँगा, या मैं 13 करूँगा, या मैं 3 घंटे बैठूँगा, ये आप पर निर्भर करता है। या मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। उससे क्या होता है, आपकी संकल्प शक्ति बढ़ती है, आत्मशक्ति बढ़ती है, और आत्म तत्व आत्मशक्ति बढ़ी तो फलित जल्दी होती है। अद्भुत जी, थैंक यू सो मच गुरुदेव फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आज फिर से आपके सानिध्य में बैठ करके मुझे बहुत सारे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, बहुत कुछ ऐसा जानने को मिला है जो मैंने पहले कभी नहीं जाना था, और आई एम श्योर कि मेरी ऑडियंस के बहुत सारे सवालों के जवाब आज हमारे इस दिव्य वार्तालाप में ज़रूर मिले होंगे। बिल्कुल। माता रानी बहुत ही ममतामयी है, करुणामयी है, आनंदमयी है, प्रेममयी है। बस एक हृदय से पुकारना, वो माँ वो तो आ जाएगी। माँ को पता है जब बच्चा रोता है उसके क्रंदन में भूख छुपी है, या निद्रा छुपी है, या पीड़ा छुपी है, वो तो जान जाती है वो। तो तुम माँ को अपने हृदय से पुकारना, रो लेना माँ के सामने। माँ को पता है, क्यों नहीं आएगी वो, उसी ने तो जन्म दिया है, उसको तो आना ही पड़ेगा। हाँ? हम ही बुलाना भूल जाते हैं। हाँ। प्रणाम गुरुदेव। हर हर Thank you महादेव। so much. जय माता हर हर दी। महादेव, जय माता दी। जब भी हम किसी ग्रंथ का पाठ करते हैं तो उसमें ज़रूरी क्या होता है, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्ट मिले। आज इन सभी रहस्यों को हमने जाना है, और क्या सच में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से दुर्गा माँ की डिवाइन एनर्जीज आपसे कनेक्ट होती हैं। आज हमने इन बातों को
डेप्थ में जाना है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या आपने कभी दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है तो आपको दुर्गा माँ की ऊर्जा अपने आसपास महसूस हुई है, और अगर आपकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा देखने को मिला है तो मुझे वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने घर वालों को दिखाइए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, उस जीवात्मा तक पहुंचाइए जिसे दुर्गा माँ की कृपा की ज़रूरत है। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।